हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंटर एक। और आज देखेंगे हम गेट 2025 में पूछा गया बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चंस रिपीटेडली एक दो सालों में आपसे पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस कई बार स्टूडेंट है ना नेटवर्क के कॉन्सेप्ट से लगाने की कोशिश करते हैं और वो गलत करके आ जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन पैटर्न है। आपको मैं समझा देता हूं कि अगर वोल्टेज आपको एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में दे रखा है और करंट का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से दे रखा है, फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक्स और फिफ्थ हार्मोनिक्स। देखिए, फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक्स और फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट में करंट के कंपोनेंट हार्मोनिक है, फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक्स और फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट करंट के इस तरीके से गिवन है और आपसे पूछा जाता है पॉपुलरली। कई बार पावर फैक्टर पूछा जाएगा, कभी कभी आपको एक्टिव पावर पूछा जाएगा, बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको अगर पावर फैक्टर ऑफ द कन्वर्टर, ये कन्वर्टर शब्द आ जाए, इसका मतलब आपको हार्मोनिक्स एनालिसिस मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। अगर ये कन्वर्टर नहीं है, नॉर्मल लोड है, तो ये हम नेटवर्क वाले पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो जब भी कभी कन्वर्टर आ जाए, आपको करंट में ही ज्यादातर आपको हार्मोनिक्स पैटर्न देखने को मिलेगा, कभी कभी वोल्टेज में भी दो तीन दे देते हैं, बट कन्वर्टर का अगर क्वेश्चन है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कन्वर्टर का जो पावर फैक्टर है वो हम किस तरीके से निकालते हैं। पावर फैक्टर इक्वल टू जी इंटू एफडीएफ, जी इंटू एफडीएफ, जी इंटू एफडीएफ, फंडामेंटल डिस्टॉर्शन फैक्टर, फंडामेंटल डिस्टॉर्शन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए समझना यहां से, ये जो जी होता है ना, ये एक्चुअल में क्या होता है, फंडामेंटल अपॉन सोर्स करंट का आरएमएस, सोर्स करंट का आरएमएस। ठीक है, सोर्स करंट का आरएमएस। अब हमें यहां पे कोई कन्वर्टर वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है, कौन सा कन्वर्टर का टाइप है, डायरेक्टली आपको करंट का एक्सप्रेशन गिवन है। तो हम ये मान के चलेंगे कि मान लो इसका फंडामेंटल का अगर मुझे IS1 निकालना है, ये फंडामेंटल कंपोनेंट है, अगर मुझे IS1 इसका आरएमएस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, 10 डिवाइडेड बाय रूट टू, पीक डिवाइडेड बाय रूट टू, ये आरएमएस आ जाएगा। और अगर मुझे पूरे सोर्स करंट का अगर निकालना है, पूरे सोर्स करंट का पूरे का आरएमएस निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, अंडर रूट, जो फोरियर भाई साहब ने हमें एक फार्मूला दिया है उसी को हम लोग लगाएंगे। ठीक है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहां पर 10 डिवाइडेड बाय रूट टू इसका होल स्क्वायर, प्लस थर्ड हार्मोनिक्स कंपोनेंट का जो पीक है 2 डिवाइडेड बाय रूट टू इसका होल स्क्वायर, प्लस यहां पर क्या होगा, कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 डिवाइडेड बाय रूट टू इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा, आप ये करेंगे सॉल्व तो ये मिल जाएगा आपको 100 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करना है, आपको यहां पे वैल्यू रखना है। तो मैं लिख देता हूं सॉल्व करके, ये आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 2, 105 डिवाइडेड बाय 2 इस तरीके से। और दूसरा है यहां पर cos अल्फा क्या हो जाएगा, cos फंडामेंटल, फंडामेंटल कंपोनेंट क्या है, फंडामेंटल कंपोनेंट में जो ये फंडामेंटल का जो एंगल है वो एंगल यहां पे रख देंगे। तो cos कितना हो जाएगा, पाई बाय 6 का मतलब है cos 30। ठीक है, तो अब यहां पर 10 बाय रूट टू डिवाइडेड बाय 105 और अंडर रूट में 2 है, 2 को बाहर लेके अंडर, मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, अलग अलग भी लिख सकते हैं, जिससे रूट टू कैंसिल हो जाएगा। और cos 30 कितना हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा आपका रूट 3 बाय 2, cos 30 क्या हो जाएगा, रूट 3 बाय 2। तो इसका मतलब है 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 105 इंटू ये हो जाएगा रूट 3 बाय 2, और इसका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 0.845, 0.845 इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है बेहतरीन तरीके से। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। कभी भी कन्वर्टर का आपको जब भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पता लगाना है तो क्वेश्चन कन्वर्टर वगैरह लिखा रहेगा, आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नजरिए से सोचना और उस नजरिए से ही आपको पावर फैक्टर का इस तरीके से करना है। ये कई बार क्वेश्चन 2-4 साल में एक बार रिपीट होता है, आपको ये गलती नहीं करना है बिल्कुल। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहां पर पावर फैक्टर सिंपल क्या करते हैं कि वोल्टेज अच्छा फंडामेंटल का, ये भी फंडामेंटल का है, तो वोल्टेज का डिग्री ऐसा लिखते हैं, 0 डिग्री पे वोल्टेज है, करंट कितना 30 डिग्री से लेकर करेगा, तो यही हमारा पावर फैक्टर एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्टर से, जहां पे फोरियर एनालिसिस करके हम लोग जो इनपुट पावर फैक्टर कन्वर्टर का जी इंटू एफडीएफ वहां से निकालते हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है।